तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा देने वाले जज तब्दील। एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर को ओएसटी बना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर एडिशनल रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज दिलावर ने ट्रेनिंग से वापसी पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत लिखकर खुद को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया था। एडिशनल सेशन जज को खदशा था कोर्ट में भी कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। उनको यूके में ट्रेनिंग के दौरान भी एहतजाज और थ्रेट्स का सामना था, इसलिए सिक्योरिटी खदशात के बायस हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया है। किसी आईनी ओहदे के खिलाफ फर्जा सराई नहीं करेंगे। अगले हफ्ते हम मुआशी बहाली का मंसूबा देने जा रहे हैं। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं निगरान काबीना में शामिल तमाम वज़रा अपने अपने शोबों के माहिर हैं। कोशिश होगी जिस हालत में मुल्क मिला उससे बेहतर हालत में देकर जाएं। बिजली, गैस और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का अदराक है। गुज़श्ता दिनों आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। रुपये की कदर में कमी से मुआशी मुश्किलात पैदा हुई। जो ट्रायल कोर्ट ने किया वो हम नहीं करेंगे। तोशाखाना सजा मौतली केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज तबीयत नासाजी के बायस पेश न हुए। मुआवने वकील ने इल्तवा मांग लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि यह जमानत का मामला था, कौन सा दलाइल पर ज़्यादा वक्त लगना था। हम इस केस के लिए बैठे हैं, हम भी वो काम कर सकते हैं जो ट्रायल कोर्ट ने किया। केस की मजीद समाअत पीर को होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म अक्टूबर में वतन वापस आएंगे। नूली के सदर शहबाज शरीफ की इवेंट फील्ड में बड़े भाई से मुलाकात हुई। अहम बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ वतन आएंगे और कानून का सामना करेंगे। एक बेंच ने पनामा से अकामा का फैसला सुनाया। पनामा में नवाज शरीफ को साजिश के तहत मुलविस किया गया। उनका नाम दूर दूर तक नहीं था। पीपल्स पार्टी बरवक्त इंतखाबात के मुतालबे पर डट गई। कराची में बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत CEC का इजलास। शहरी रहमान ने कहा कि आइन के तहत 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। ताखीर से आइनी बहरान पैदा होगा। हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन में ताखीर नहीं हो सकती। नैयर बुखारी बोले, हमारा कोई दोहरा मयार नहीं, आइन के साथ खड़े हैं। यकीन दहानी कराई गई थी कि मर्दमशुमारी नोटिफाई करने से इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे। अगर हल्का बंदियां 14 दिसंबर को मुकम्मल हो जाती हैं तो उसके बाद 54 दिन का मजीद शेड्यूल होगा। लीगी रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा कि आइंदा इंतखाबात मुल्क के लिए एक संग-ए-मेल हैं। चाहते हैं जल्द मुंतखब हुकूमत आकर जमहूरी किरदार अदा करे। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने का पाबंद है। इंतखाबात की शफाफियत पर बात की। नए वोटर्स का अंदराज किया जाएगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। दुनिया को पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। 38 तलबा ने GHQ में सिपह सालार से मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर ने इलाकाई सलामती के मसाइल और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पाक फ़ौज के किरदार पर बात की और दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा कर रहा है। बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। पंजाब के शहरियों का मीटर शॉर्ट हो गया। टैरिफ में इजाफे पर मुख्तलिफ इलाकों में ताजिर और आवाम सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने बिल्स को आग लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रावलपिंडी, मुल्तान, अटक, एबटाबाद, खानपुर, तोसा शरीफ और बिहाड़ी में शहरियों ने बिजली के बिल से इजाफी टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा किया और कहा, ऐसे जालिमाना टैक्सेस हमें किसी सूरत कबूल नहीं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम हेमनटोटा से कोलंबो पहुंच गई। पाक अफगान तीसरा और आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। तीसरा वनडे मैच जीतकर पाकिस्तान टीम रैंकिंग में सरफहरिस्त हो जाएगा। क्लीन स्वीप के बाद शाहीन ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।